ये एक ऐसा पेपर है जो वेस्ट से बनता है। वेस्ट, लेकिन ऐसे तो कई सारी बुक्स है जिससे वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा वेस्ट नहीं है। ये वेस्ट है एलिफेंट और काउ पूप, यानी कि हाथी और गाय का गोबर। इसका मतलब ये कि ये पेपर जो है वो हाथी और गाय के गोबर से बनता है। अभी तक हमें सिर्फ यही पता था कि गाय का गोबर का यूज सिर्फ मिट्टी के चूल्हों में या तो फिर फार्मिंग में क्रॉप को फर्टिलाइज करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है, क्योंकि गांव में चूल्हों को जलाने के लिए गोबर का यूज ज्यादा किया जाता है। गाय के और हाथी के और गेंडे के गोबर में से पेपर बनाने की ये सारी चीजें इंडिया में शुरू हुई थी। इंडिया के श्रीलंका और थाईलैंड में जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है उन्होंने ये सारी चीजें शुरू की थी। वो लोग उसमें गेंडे, हाथी और गाय का गोबर और साथ ही कपड़ों का कचरा ये मिलाकर पेपर बनाते हैं। अब ये कि एक गोबर पेपर में कैसा यूज हो सकता है, तो जो भी एनिमल्स जो घास वगैरह खाते हैं वो अच्छी तरीके से नहीं खाते हैं, इसी वजह से वो उनके पेट में अच्छी तरीके से नहीं पचता है। इसी वजह से गोबर में घास ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से पेपर अच्छी तरीके से बन पाते हैं। इन लोगों ने पेपर बनाने के लिए एक इकोलॉजिकल रूट ढूंढ निकाला था जो काफी फायदेमंद और अच्छा था। ये सारी चीजें यानी कि गोबर में से पेपर बनाने की ये प्रोसेस जयपुर में से शुरू हुई थी। जयपुर के विजेंद्र सिंह से, जिन्होंने अपनी इनोवेटिव एफर्ट्स लगाकर इसे बनाया, जो फिलहाल हाथी छाप ब्रांड के अंडर अपनी कंपनी एल एक्सप्रेस में ये पेपर्स को बेचते हैं। इसके बाद आते हैं ये महेश बोरा, जो एक कोल माइनिंग के रिटायर्ड इंजीनियर है, जिन्होंने इस पेपर के बारे में सुना और इसी वजह से इन्होंने भी इस हाथी के गोबर में से कैसे पेपर बनता है इन सभी चीजों पे स्टडी करना शुरू किया। इन्हें इंटरेस्ट लगा और उन्होंने अपने गांव यानी कि आसाम में ये सारी चीजें शुरू करवाई। इन्होंने अपने आसाम के घर के पास ही एक छोटा सा यूनिट शुरू किया। अब राइनो का जो ये गोबर होता है वो ज्यादातर रेशेदार होता है, लेकिन ये लीगली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज में ही पाया जाता है और सिर्फ वहां पर ही ये ज्यादातर अवेलेबल रहता है। और हाथी का गोबर ये आप लोगों को कहीं पर भी मिल जाएगा, क्योंकि वो फ्रीडमली रह सकते हैं। इसके पहले शायद किसी ने भी ये चीज नहीं सोची होगी कि इसका इतना अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। महेश बोरा इज अ ड्रीमर। He lists the natural fibrous materials in Assam which can be found in plenty like bananas and pineapple. He tells everybody his dreams is to see entire village to make handmade papers. Paper production at El Rhino Company in Assam. पूरे आसाम में ये लगभग 2000 गेंडे रहते हैं, जो 10 दिन के अंदर अंदर कुछ 400 केजी जितना गोबर देते हैं। और जब ये कपास के कचरे और गोबर से और कपड़ों के कचरों से जो पेपर बनता है, और वो कुछ 12,000 केजी पेपर होते हैं। पता है, ये जो 12,000 केजी पेपर्स है ना, वो कुछ 27 जितने ट्रीज की जान बचाता है। जाकिर अली, जो ये एल राइनो कंपनी में वो पल्पिंग बनाने का काम करते हैं, यानी कि गुदा बनाने का। पल्पिंग मशीन का यही काम होता है कि वो एक कपड़ों का कचरों का एक बड़ा सा गुदा बना दे, जिससे वो पेपर बन सके। इन सभी चीजों के बाद जो हैंडमेड पेपर्स की जो प्रोसीजर होती है वो सारी शुरू हो जाती है। साथ ही इसमें कलर पेपर्स, डिजाइन पेपर्स और पेपर बैग्स भी, ये सारी चीजें वो लोग अपने हाथों से ही बनाते हैं, और वो भी सारी नेचुरल प्रोडक्ट से। हाँ, सुनने में ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि पूप में से पेपर ये कैसा है, लेकिन ये काफी अच्छी और काफी फायदेमंद बात है, क्योंकि ये हर महीने हर साल लाखों पेड़ों को कटने से बचाता है। और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए तो 1973 में चिपको आंदोलन किया गया था, जो अभी इंडिया में ही हुआ था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ शेयर करना, और हाँ, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।